इनकम टैक्स टीडीएस, इसके संबंध में नए अपडेट, नए रूल क्या है, आज इस वीडियो में इस पर विस्तृत बात करेंगे। दोस्तों, जब भी आपका टीडीएस कटता है, टीडीएस कटने के लिए आपके पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। जब आपके पैन कार्ड पर टीडीएस काटा जाता है तो कई लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि टीडीएस को भी वापस लिया जा सकता है, उसका रिफंड ब्याज सहित लिया जा सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। अब इसके लिए इनकम टैक्स टीडीएस रिफंड लेने के लिए करदाता को, पेन होल्डर को क्या करना चाहिए? सबसे पहले आयकर रिटर्न इनकम टैक्स विभाग द्वारा नोटिफाई किए गए इनकम टैक्स रिटर्न्स में से जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो, इनकम टैक्स रिटर्न 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं। इसमें से जो भी आपका इनकम का सोर्स हो, जिस पे आपका टीडीएस कटा हो, तो इनकम टैक्स रिटर्न में उस इनकम सोर्स की जानकारी देते हुए उस टीडीएस कटी हुई राशि का रिफंड क्लेम करना होता है। इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। पैन कार्ड जो है तो वो ऑपरेटिव स्थिति में होना चाहिए, एक्टिव मोड में होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक होना चाहिए। आपका जो आधार कार्ड होता है वो आपके वर्तमान में प्रेजेंट की जो भी डिटेल्स है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इससे अपडेट होना चाहिए। क्योंकि जब आयकर रिटर्न आप सबमिट करते हैं तो ई वेरिफिकेशन करने के लिए आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दर्ज होता है उस पर एक ओटीपी प्राप्त होता है। तो उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने के बाद में आपको ई वेरिफिकेशन करना होता है, तब आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो आपके आधार कार्ड में आपका लेटेस्ट मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। साथ में इनकम टैक्स के नियमानुसार आप जितने भी खाते संचालित करते हैं, मेंटेन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, वो किसी भी नेचर के हो सकते हैं। करंट हो सकता है, अकाउंट सेविंग हो सकता है, एक या एक से अधिक हो सकते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय सभी खातों की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देना अनिवार्य है। साथ में बैंक खाते को वैलिडेट करना पड़ता है। वैलिडेट करने का मतलब ये होता है कि आपका जो टीडीएस कटा है उस टीडीएस को ब्याज सहित वापस लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भर के आपको आपके बैंक खाते में वो राशि इनकम टैक्स विभाग द्वारा वापस की जाती है, जमा कर की जाती है विभाग के द्वारा। तो इसके लिए आपका बैंक खाता वैलिडेट होना चाहिए। उसमें आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन की जानकारी सब अपडेट होना चाहिए। जिस भी बैंक खाते में आपको राशि का रिफंड लेना है टीडीएस की, उस वैलिडेट खाते में उसकी जानकारी आयकर रिटर्न भरते समय उस खाते की जानकारी विभाग को देनी होती है और उसमें फिर वैलिडेट खाते में इनकम टैक्स विभाग द्वारा टीडीएस की राशि डिपॉजिट की जाती है। साथ में आपको इस स्थिति में ये ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आपको इनकम के आपके सभी सोर्स बताने हैं और सभी बैंक खातों की जानकारी देना है। और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद उसका ई वेरिफिकेशन भी करना काफ़ी अनिवार्य हिस्सा होता है ये। अब ई वेरिफिकेशन आप अनेक प्रकार से कर सकते हैं। इसमें आप आधार में जो मोबाइल नंबर आपका अपडेट है उस पर ओटीपी बुला के कर सकते हैं, या फिर आपका जो वैलिडेट बैंक खाता है, जो बैंक अकाउंट है जिसकी आपने जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम टैक्स विभाग को दी है, उस पर भी आप ईवी से बुला के कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं, डीमेट अकाउंट का उपयोग करते हैं, तो उसके माध्यम से भी ईवीसी बुलाकर रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। या अगर आप डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करते हैं तो उसके माध्यम से भी आप इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज का ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण वीडियो था, जिसको कि हमने टीडीएस रिफंड कैसे आप प्राप्त करें उसके बारे में इसमें विस्तृत चर्चा करी। आगे भी नियमित अपडेट के लिए हमारी यूट्यूब चैनल प्रेमचंद बलिराम नागराज को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो में।